मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो 4 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर जो है 4 मार्क के, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है, ज्वाइन किया है। और वो ऑलरेडी 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट किए हैं, दोनों भी क्वेश्चन। एक तो न्यूमेरिकल, इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। फटाक से खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका आधा क्वेश्चन किया, आधा बाकी था। तो सिंपल सी जो आधा क्वेश्चन है, जो देखो, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो यम नेट पर यूनिट वैल्यूम, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वैल्यूम। ये इसकी डिफाइन लिखनी है, ऐसे ही मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे डिफाइन लिखनी है, डिफाइन वर्ड में लिखनी है, मैंने लिख के दिए है, ठीक है, पहले वीडियो में। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा भैया, एसआई यूनिट इसका होता है, देखो यम नेट क्या होता है पता है आप लोगों को, आई इंटू ए। आई मतलब करंट है, करंट का यूनिट होगा एम्पियर, एरिया का होगा भैया मीटर स्क्वायर, और पर यूनिट वैल्यूम, वैल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सिंपल भैया, 2 से यहां 2 मीटर गए तो रहा एम्पियर पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। इसके डायमेंशन निकालते कैपिटल एम, देखो ये कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन के लिए, स्मॉल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भैया, ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकालना है, मुझे बताओ, यहां पे लेंथ है लेकिन पावर -1 क्यों भैया, डिवाइड है। आपके बुक्स में एम्पियर मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेम है, मीनिंग सेम है भैया, ठीक है ना। तो ये देखो, और एम्पियर है इसलिए ए, बस खत्म भैया। डिफाइन लिखोगे, यहां पे डिफाइन कैसे लिखना मैंने बताया, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए आधा मार्क यूनिट लिखे तो डायमेंशन आधा, ये 2 मार्क का। 2 मार्क का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये सेपरेट क्वेश्चन है एक्चुअल में, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच और मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन, और उसको किस में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, प्लेस करना है। तो सोलेनोइड लिखा यहां पे, तो सोलेनोइड के लिए भैया यहां पे हम लोग लिख सकते बी नॉट म्यू 0 एन आई, ये सोलेनोइड क्या फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं भैया, पता ही होना चाहिए। म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री फेस, एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न, आई इज द करंट कितना फ्लो हो रहा है। आप लोगों ने सोलेनोइड पढ़ा होगा, ऐसे एक पाइप लेना है, ठीक है, और इस पे ऐसे वायर बाउंड करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें से करंट फ्लो करना आई, ये एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न कॉइल के, ठीक है। म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री फेस है, ये भैया सोलेनोइड के लिए। लेकिन मैंने रॉड रखा, तो इस रॉड के लिए बी मटेरियल की बोलता हूंगा मैं यहां पे, और आपके लिए यहां पे जो मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड रखी है उसके लिए किस में रखी है भैया, मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए मैग्नेटाइजेशन। इस इक्वेशन को 1 नाम देंगे, इसको 2 देंगे, इसको नेट निकालेंगे, तो म्यू नॉट प्लस म्यू एम, ठीक है। नेट निकालना है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर डिटेल में पढ़ना ना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा भैया, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, है ना, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो वीडियो डिटेल में। बी नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आर, ये इसकी क्या है, म्यू 0 एम, सही है भैया। बट आपको मैंने इसके पहले की वीडियो में भी लिख के दिया है, एच इज इक्वल टू एन आर, ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नंबर्स ऑफ टर्न और करंट पे डिपेंड होती है। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 एच, एन आई की वैल्यू एच है। कैसे भैया, देखो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं ना, म्यू 0 एम। मुझे लगता है यार B इज इक्वल टू म्यू 0 को कॉमन निकालते एच प्लस एम करता हूं, ये डिवाइड ला तो B बाय म्यू नॉट एच एम। मुझे एच इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन चाहिए, तो मैं रख सकता हूं एच यहीं पे, है ना, ये गया इधर, या मैग्नेटाइजेशन एच की वैल्यू निकालनी है क्या आपको, हाँ एच ही करना है ना, मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ करेक्ट है, यहां पे प्लस था इसलिए मैं गड़बड़ा रहा, प्लस है ना भैया। तो एच एम इधर गया तो माइनस होगा, मुझे डायरेक्टली फाइनली इक्वेशन पता था इसलिए मैंने चेकआउट किया, है ना, यहां पे प्लस था इसलिए। देखो एच, इस एम को इधर लाओ, हो गया। देखो ये है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, एच ये, और ये मैग्नेटाइजेशन, खत्म किस्सा। मतलब ये 2 मार्क के लिए इतना है और 2 मार्क के लिए इतना है भैया। तो ये हो गया आपका 4 मार्क का क्वेश्चंस, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस है, यहां पे मिक्सअप करके ही क्वेश्चन देंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है समझ लो पहले। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस निकाला है इस क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन था EVR/2, ठीक है ना, प्रूव किया है हम लोगों ने, इसके आगे भी प्रूव किया 3 मार्क के लिए। मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है यार, बस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। ये एक्चुअल में 1 मार्क या 2 मार्क के लिए हो सकता है, मुझे लगता है इसके लिए 3 मार्क देना चाहिए, या 2 भी दे सकते, इसको 2 दे सकते। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा। तो एक्सप्लेन करना है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम, लिखना है बस वर्डिंग में, ठीक है। एटम से, एटम में सेंटर में कौन है भैया, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन समझो ऐसा रिवॉल्व कर रहा है ये, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट ऐसा होगा भैया। और आपको तो पता है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। वो बाकी चीजें डिटेल में आप लोगों को देखना पड़ेगी थोड़ी सी। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को क्या मतलब लिखना है, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां पे 2, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन, इसको रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम कहते हैं। और इसके कारण करंट लूप तैयार होता है, और करंट लूप तैयार होने से मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है राइट हैंड रूल से, अगर करंट ऐसा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पता है ना आप लोगों को, राइट हैंड रूल से यहां पे लागू होता है। कोई सब्सटेंस ऐसे होती कि जिसमें रैंडम मोशंस हो, अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसे 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 रैंडम मोशंस हो, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0 मिलती है। लेकिन भैया इसी को अगर कोई एक मैग्नेट सटा दिया आप लोगों ने, एक्सटर्नल मैग्नेट, तो अगर इसका ओरिजिन ऐसा होता तो इसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बना सकता हूं। लेकिन क्या करना है बात समझ लो। तो ये हो गए, तो इसमें नेट मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड भैया इज नॉट 0, मतलब इसमें तैयार होगी। तो जिसमें रैंडम मोशन होता है स्पिन मोशन, उसमें नहीं होती है। जिसमें रैंडम मोशन ना हो, है ना, अलाइन हो सभी स्पिन मोशन, तो इसमें नॉट 0, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ज्यादा डिस्कशन यहां पे करना नहीं है, गिन चुन के आपको 4-5 लाइन लिखनी है अगर 2 मार्क के लिए आते तो, ठीक है। नेक्स्ट भैया ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है हमारा, जैसे कि यही डायग्राम थी अभी की, यहां पे इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है मोशन, इसके अपोजिट में करंट होगा। ऊपर आपको पता है ना, करंट के थ्रू राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड या एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा, पता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी। तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम I/A फार्मूला पता है हम लोगों को, अरे ये पता है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मुझे यहां पे करंट निकालना है, करंट के लिए चार्ज अपॉन टाइम सेम, ये टी मतलब पीरियड है, तो टॉइस पाई बाय ओमेगा फार्मूला याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R। बच्चों 3 बार ये क्वेश्चन हो चुका, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन याद ही होना चाहिए आपको। चलो वैल्यू पुट करता हूं, T इज इक्वल टू टॉइस पाई V बाय R गया ऊपर, V बाय R गया ऊपर। बात समझ में आ रही है, ट्वाइस पावर बाय V, समझे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, मुझे यहां पे ये T की वैल्यू करंट के इसमें डालना पड़ेगी, E/T, T का इक्वेशन है ट्वाइस पावर, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, पता है ना, ये डिवाइडेड बाय V था तो ऊपर लेके गया। चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करो यार, यम I इंटू A, देखो I इंटू A है, तो यम I की वैल्यू है EV ट्वाइस पाई R। A मतलब ईरिया होता है पाई स्क्वायर सर्कल का, तो पाई से पाई मर गया, R से R मर गया। तो यहां पे ऑर्बिटिक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू EVR/2, ये मुझे इक्वेशन मिला है, समझ में आ रहा है। या हम लोगों को एंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां मल्टीप्लाई करता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी मल्टीप्लाई करता हूं, समझे ना। यम ई कैंसिल, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो तो यही इक्वेशन मिलेगा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ रहा हूं, यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू E बाय टॉइस यम ई, यल लिखता हूं, यल इज द एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भैया, देखो ना, यल इज इक्वल टू MVR। ओके, कोई टेंशन है। तो ये इक्वेशन भी हम लोगों को मिलता है। कैसा के भैया, मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखना था। उसके बाद न्यूमेरिकल यार कितना इजी है, कुछ भी नहीं। 3 मार्क के लिए ये पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए, कभी इसको 2 मार्क और 3 मार्क भी दे सकते हैं, समझे। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को हल करना है। बढ़ते आगे,
लास्ट न्यूमेरिकल दिया भैया 4 मार्क के लिए, इसमें 2 न्यूमेरिकल्स है जोड़ दिया है। कैसे सर बता दो जल्दी जल्दी, है ना। चलो तो आंसर सबसे पहले यहां पे गिवन डेटा कभी कभी ये नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻90 और इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। और ये आंसर दिए, इसमें कुछ चेंजेस है बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है क्या चेंजेस है। सबसे पहले मुझे यहां पे निकालना क्या है, ये है ना, ओके। तो इसके लिए भैया मेरे पास EVR अब भी मैंने प्रूव करके दिया आपको। तो यहां पे देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल रहा हूं। नंबर 1 इसको 1 बोलो, ठीक है। और 2 है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम मतलब L है। चलो E मतलब चार्ज है मेरे पास ये, ठीक है। स्पीड दी वाली भैया V इज इक्वल टू 5 नहीं 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। देन रेडियस भी है वो है 5.3 इंटू 10⁻1 मीटर, ठीक है। चलो वैल्यू पुटअप करनी है अभी E की V है मेरे पास 2 इंटू 10⁻6, रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 से 2 को मार दो। यहां जिन लोगों को कैलकुलेशन नहीं आते करवा दो 5.3 1.6 है ना। 16 3 48 4 16 5 80 84 तो ये पॉइंट आएगा 1 2 के नहीं बाद में पॉइंट तो समझ में आता है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मेरा आंसर मिल रहा है 8.48, ठीक है। 2 कैंसिल हुआ था, ये हो गए भैया मुझे बताओ -30। कोई टेंशन है, अरे 19 और 11 30 और ये 6 चले जाएंगे तो ऑर्बिटल मोमेंटम है 8.48 10⁻24 यहां पे हम लोगों को एम्पियर मीटर स्क्वायर ये मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। और यहां पे आपके क्वेश्चन बैंक में -2 दिया गया है ओनली, तो ये 4 प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन सर, ओके सर कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो सर, सिंपल क्वेश्चन है, सेम फार्मूला याद होना चाहिए। देखो यहां पे L इज इक्वल टू mVr और हमेशा याद रखना हम लोग ने क्या फार्मूला कैसे देखते, मतलब यहां पे आप बोलेंगे सर हमारे पास तो इसके लिए अलग एक फार्मूला है, तो ये डिपेंड होता है गिवन डेटा पे। देखो V की वैल्यू पता थी, R की पता थी, E की पता थी, इसलिए EVR/2 फार्मूला इस्तेमाल किया है ना। अब तो बोलेंगे सर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला तो I इंटू ए भी है, तो अलग अलग फार्मूले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है गिवन डेटा क्या दिया है हम लोगों को। देखो मास भी पता है, हाँ सर, V पता है, हाँ सर, R पता है, तो क्यों टेंशन लेना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ने देखो यहां पे 9.1 10⁻31, V स्पीड दी वाली है 2 इंटू 10⁻6 और R भी दिया गया है 5.3 10⁻11। तो L इज इक्वल टू, शायद मुझे लगता है कि पहले इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाए, बाद में 2 से करना इजी रहेगा। तो ये 5.3 9.1 ये 3 ये 5 1 से किया मैंने, अब 9 से 27 2 है ना 45 47 है ना। तो ये हो रहा है 3 ये 12 ये 8 और ये 4, ठीक है, मतलब 48.23। ये बात समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट के बाद एक है एक, तो 2 छोड़ के तो 1 2 यहां पॉइंट आएगा, मल्टीप्लाई 2, बहुत इजी हो गया अभी तो। चलो पावर का मेल करते भैया, 31 और LA1 तो ये 2 मेरे ख्याल से 42 और ये 6 माइनस करना है। बात समझ में आ रही भैया। चलो मल्टीप्लिकेशन 2 से करना बहुत इजी है, 6 ये हो गया 4 ये हो गया 16 पॉइंट यहां पे आएगा 1 ये 96 और यहां पे -36 है। अरे 42 से 6 गए तो 36 रहेगा, तो 1 से शिफ्ट, क्योंकि आंसर 35 में दिया, ऐसे भी रखा तो कोई टेंशन नहीं भैया, सेम होता है आंसर। 9.646 इंटू 1 पावर कम होगा, बाकी कुछ नहीं। और इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जिनको यूनिट नहीं आता बता देता हूं, मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का होता है भैया मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो केजी मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। देखो वही यूनिट लिखा है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आपके मार्क चले जा सकते। इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन फटाक से बता देता भैया, फार्मूला लिखा, इसका फार्मूला लिखा, ठीक है। यहां पे 4 मार्क है तो इसके लिए 1 मार्क होगा आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, क्योंकि आंसर लिखा तो आधा ही
आधा मार्क चला जाएगा आपका। ठीक है, समझ लो। तो ये दो, यहां पे दूसरा देखो, यहां पे दो न्यूमेरिकल को कंबाइन किया गया है, तो इसके लिए आधा वैल्यू पुट किया, आधा आंसर विथ प्रॉपर यूनिट एक, ऐसे आपको 4 मार्क के लिए ये सवाल आ सकता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाला हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए यार। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक एनर्जी कैसे बनेगी। मैं तो आप लोगों को एक बात बोलूं, क्या एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं। मैं आपको 1 तारीख के पहले पूरा फिनिश कर सकता हूं। हाँ, एक दिन में 2 चैप्टर भी करवा सकता हूं, कुछ छोटा चैप्टर रहा तो। लेकिन यार आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलना जरूरी है, तो ही पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी, और उस ताकत से मैं काम कर पाऊं। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।